आज का हम लोग का पहला प्रश्न है, ए किसी काम को 2 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसी काम को 52 दिन में कर सकता है। बी ने अकेले 26 दिन काम किया और फिर काम छोड़ दिया। शेष काम को ए अकेले कितने दिन में कर सकता है, ये हम लोग को निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग ए और बी का क्षमता निकालेंगे। तो ए बी समय कितना है, ए पूरे काम को 2 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को अकेले 52 दिन में कर सकता है। तो टोटल काम कितना हो जाएगा हम लोग का, 2 और 52 का एलसीएम हो जाएगा हम लोग का 52। ये हो गया टोटल काम। अब निकालेंगे एफिशिएंसी यानी क्षमता। तो 2 से 52 को भाग देंगे 26 बार में, 52 से 52 जाएगा एक बार में, यानी कि ए एक दिन में 26 काम कर सकता है और बी एक दिन में एक काम कर सकता है। कहा यह जा रहा है कि बी ने अकेले 26 दिन तक काम किया। तो बी ने 26 दिन में कितना काम किया, बी एक दिन में एक काम करता है तो 26 दिन में कितना काम कर लेगा, एक का 26 गुना 26। तो 52 काम में 26 काम बी के द्वारा हो चुका है, तो बचा कितना काम, घटा देंगे 26 काम, यानी ये शेष काम कितना बचा हुआ हम लोग का, 26 काम बचा हुआ है। कहा जा रहा है बी ने फिर काम छोड़ दिया, 26 दिन के बाद वो काम छोड़ देता है, यानी ये काम नहीं करेगा। तो शेष काम कौन करेगा, ए करेगा। ए का क्षमता कितना है 26। तो ए की क्षमता से बचे हुए काम में भाग देंगे हम लोग। तो 26 से 26 गया एक, यानी बचा हुआ काम यानी शेष काम ए कितना दिन में कर देगा, एक दिन में कर लेगा। हम लोग का अगला प्रश्न है, पाइप ए और पाइप बी एक खाली टंकी को 84 मिनट और 36 मिनट में भर सकते हैं। यानी पाइप ए 84 मिनट में भर सकता है और पाइप बी 36 मिनट में भर सकता है। पाइप ए और पाइप बी दोनों को एक साथ खोला जाता है। पाइप बी को कितने समय के बाद बंद करना चाहिए ताकि खाली टंकी कुल 42 मिनट में पूरी तरह से भर जाए। अब इसको बनाने के लिए सबसे पहले ए और बी का हम लोग क्षमता निकालेंगे। तो ए और बी, ए अकेले 84 दिन में टंकी को भर सकता है और बी 36 मिनट में, ये हम लोग का मिनट है, दिन नहीं है। तो टोटल काम कितना है, टंकी में पानी कितना यूनिट भरना है। तो 84 और 36 कैल्सियम निकालेंगे। तो 84 हम लोग का चल जाएगा 12 सत्ते 84 और ये चला जाएगा 12 तिया 36, यानी 12 तो दोनों में कॉमन है, 7 यहाँ से लेंगे और 3 इसमें बचा हुआ है, 3 हो जाएगा हम लोग का। अब क्षमता निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा एफिशिएंसी, 84 से इसको भाग देंगे, 12 सत्ते 84 गया, 3 बचा। 36 इसको भाग देंगे तो 12 तिया 36, 7 बचेगा, तो 7 आ गया। यानी कि पाइप ए का क्षमता 3 और पाइप बी का क्षमता 7। पाइप ए 1 मिनट में 3 यूनिट पानी भर सकता है और बी 1 मिनट में 7 यूनिट पानी भर सकता है। कहा क्या जा रहा है कि ए और बी दोनों को साथ में खोला गया, लेकिन पाइप बी को कुछ समय के बाद बंद कर दिया गया। तो निकालना यह है कि कितने समय के बाद पाइप बी को बंद किया गया, ताकि टोटल समय जो है 42 मिनट का लगा। तो टोटल समय 42 मिनट का लगा, इसका मतलब क्या हुआ, बी को बंद किया गया है और कुल टाइम लगा 42 मिनट। इसका मतलब ए जो है शुरू से अंत तक काम करते रहा। तो शुरू से अंत तक काम करते रहा, यानी ए कितना मिनट तक काम किया, तो शुरू से अंत तक कितना समय लगा, 42 मिनट का समय लगता है। यानी कि ए पूरे 42 मिनट तक काम करता है, यानी 42 मिनट तक वो पानी भरता है। तो ए के द्वारा 42 मिनट में कितना पानी भरा गया, ये हम लोग निकाल लेंगे। तो ए 1 मिनट में कितना पानी भरता है, 3 यूनिट। तो 42 मिनट में कितना पानी भरेगा, 42 से गुना कर देंगे। तो 2 तिया 6, 4 तिया 12, 126 यूनिट पानी भर चुका है। तो टोटल कितना पानी था ये निकाल लेंगे। तो 12 सत्ते 84, 84 में 3 से गुना करेंगे, 4 के 12 के द्वारा में काट के 24 एक 25। टोटल इतना यूनिट पानी टंकी में आ सकता है, जिसमें से 126 यूनिट पानी ये भर चुका है। तो 126 को माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा, 6 6 12, 2 2 4 1, 126 यूनिट पानी अभी भी भरना बाकी है। यानी इस पानी को किसने भरा होगा, क्योंकि ए अपना हिस्सा का पूरा काम कर चुका है। इसका मतलब कि ये 126 यूनिट पानी जो है
बी के द्वारा भरा गया होगा, तो बी के द्वारा कितने समय भरा गया होगा ये निकालेंगे। तो काम 126 यूनिट और बी का क्षमता कितना 7, तो 7 से भाग देंगे, यानी क्षमता से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, क्योंकि जिसको भरना है उसकी क्षमता से भाग देना है, तो भरना किसको है, बी को। तो 7 एकम 7, 7 8 56, यानी कि 18 मिनट में बी इस पानी को भर देगा। इसका मतलब क्या हुआ, शुरू से लेकर 18 मिनट तक बी पानी भरा था, तो बी को कितने समय के बाद बंद किया गया था, 18 मिनट के बाद। ऑप्शन नंबर 4 हम लोग का आंसर हो जाएगा। हम लोग का अगला प्रश्न है, पाइप ए और पाइप बी एक खाली टंकी को 72 मिनट और 76 मिनट में भर सकते हैं। पाइप ए और पाइप बी दोनों को एक साथ खोला जाता है। कितने समय के बाद बी को बंद कर देना चाहिए जिससे कि खाली टंकी पूरे 54 मिनट में भर जाए। इसको वैसे ही बनाएंगे हम लोग। सबसे पहले ए और बी का क्षमता निकालेंगे। तो पाइप ए और पाइप बी टोटल वर्क समय कितना है, पाइप ए 72 मिनट में पूरे टंकी को भर सकता है और पाइप बी 76 मिनट में पूरे टंकी को भर सकता है। तो टोटल पानी आएगा कितना यूनिट, तो क्या करेंगे, 18 चौक 72, 19 चौक 72, यानी कि यहाँ 4 कॉमन है तो 4 को लिख लेंगे। 18 यहाँ से लेंगे और 19 यहाँ से, ये हो गया हम लोग का एलसीएम। गुना कर लेते हैं, टोटल काम कितना आएगा, तो 18 में 18 से करेंगे 324, लेकिन करना था 19 बार में, तो 1 18 जोड़ देंगे, 8 4 12, 2 1 3 1 4, 342। 4 से गुना भी करना है तो 4 से गुना करेंगे, 4 दूना 8, 4 चौक 16, 3 चौक 12, 1 13, 1368 यूनिट पानी टंकी में आएगा। अब निकालेंगे ए और बी का क्षमता। तो 72 से 72 को भाग देंगे तो 18 चौक 72 गया, बचा 19, ये 19 हो गया हम लोग का। 76, तो 19 चौक 76 गया, 18 बचा, यानी ए और बी का क्षमता आ गया। क्या कहा जा रहा है, ए और बी दोनों को साथ में खोला गया था, लेकिन कुछ समय के बाद बी को बंद कर दिया गया। दोनों साथ में चल रहा था, ए और बी दोनों साथ में चल रहा था, लेकिन बी को कहीं ना कहीं पानी भरते भरते कुछ समय के बाद बंद कर दिया गया और ए पूरे समय तक चलता रहा। ए को बंद नहीं किया गया, यानी कि ए शुरू से अंत तक चलता रहा, और शुरू से अंत तक समय कितना लगा, 54 मिनट, यानी कह सकते हैं कि ए पूरे 54 मिनट तक पानी भरता रहा। तो बी कितना समय तक पानी भरा हम लोग को नहीं मालूम है, लेकिन ये तो पता चला ना कि ए ने कितने समय तक पानी भरा, 54 मिनट तक। तो ए के द्वारा 54 मिनट में भरा गया पानी निकाल लेंगे हम लोग। तो ए 1 मिनट में इतना पानी भरता है, तो 54 मिनट में कितना भरेगा, 54 से गुना कर देंगे, 19 चौक 76, 7 19 पच्चे 95 और 5 100, 102, यानी 1026 यूनिट पानी ए के द्वारा भरा जा चुका है। तो टोटल इतना पानी टंकी में आएगा जिसमें से 1026 यूनिट पानी भरा जा चुका है। तो घटा देंगे, कितना शेष है, 6 2 8, 4 2 6 13, यानी कि 342 यूनिट पानी शेष है। ए अपने हिस्से का काम कर चुका है, यानी कि इस पानी को किसने भरा होगा, इतना बचा हुआ पानी जो है बी के द्वारा भरा गया होगा। तो बी के द्वारा जितने समय भरा गया होगा उतने समय के बाद बी को बंद कर दिया गया हो। तो कितने समय भरा गया, तो काम इतना बचा है और करना किसको है, बी को, तो बी के क्षमता से भाग देंगे। कितना बार में जाएगा, 9 दूना 18, 9 तिया 27, 9 8 72, 19 दूना 38, यानी कि 342 यूनिट पानी भरने में बी को 19 मिनट का समय लगा। इसका मतलब बी को 19 मिनट के बाद बंद कर दिया गया था। ऑप्शन नंबर 3 हम लोग का आंसर होगा। हम लोग का अगला प्रश्न है, एक नल एक टंकी को 9 घंटे में भर सकता है, दूसरा नल भरी हुई टंकी को 90 मिनट में खाली कर सकता है। कहा जा रहा है टंकी के आयतन का 2 गुना आयतन भरने के लिए कितना समय लगेगा यदि टंकी शुरू में खाली है और दोनों नल साथ में खोले जाते हैं। 2 गुना आयतन का मतलब क्या हुआ, एक टंकी को भरने में जितना समय लग रहा होगा उसका 2 गुना समय लग जाएगा। 2 गुना आयतन भरने में एक टंकी का 2 गुना, अगर किसी टंकी का आयतन ये है, इसका 2 गुना आयतन का बात करें तो इसी प्रकार का एक और टंकी लगा देंगे तो 2 गुना आयतन हो जाएगा। यानी कि एक टंकी को भरने में जितना समय लगा होगा उसका 2 गुना समय ही हम लोग का क्या होगा, 2 गुना आयतन को भरने में लगेगा। तो सबसे पहले निकाल लेंगे कि एक टंकी को भरने में कितना समय लगा। तो एक नल क्या है, भरने वाला, और एक नल खाली करने वाला। तो दोनों नल मिलकर यदि काम करेगा तो एक टंकी को कितना देर में भर देगा,
तो 9 इंटू 90, एक खाली करने वाला एक भरने वाला है, तो 90 में से 9 घटाएंगे, यानी दोनों के अंतर से इसको भाग देंगे। 9 81, 9 दहिए 90, यानी कि 10 मिनट में, मिनट नहीं घंटा है, 10 घंटा में दोनों मिलकर के एक टंकी को भर देगा। अब एक टंकी को भरने में 10 घंटा, बोला जा रहा है 2 गुना आयतन, यानी 2 टंकी को यदि भर दे तो कितना समय लगेगा? 10 का 2 गुना, 20 घंटा का समय लग जाएगा। हम लोग का अगला प्रश्न है, ए और बी किसी काम को 11 दिन 33 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने साथ मिलकर काम करना शुरू किया, लेकिन 3 दिन के बाद बी काम छोड़ देता है। ए ने शेष काम को अकेले ही पूरा किया, तो ज्ञात कीजिए कि शेष काम कितने दिनों में पूरा हुआ। यानी ए ने शेष काम जो पूरा किया कितने दिन में किया ये निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग? क्षमता निकालेंगे, ए बी और उसके बाद टोटल वर्क। समय, ए पूरे काम को 11 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 33 दिन में कर सकता है, तो टोटल काम कितना आएगा? तो 11 33 का एलसीएम 33, टोटल काम तो आ गया 33। अब निकालेंगे हम लोग क्षमता, एफिशिएंसी। 11 से 33 जाएगा 3 बार में, 33 से 33 जाएगा 1 बार में, यानी 3:1 के अनुपात में क्षमता आ गया। क्या कहा जा रहा है? दोनों को साथ में काम करना, दोनों ने साथ में मिलकर काम करना शुरू किया, और 3 दिन के बाद भी काम छोड़ देता है। तो 3 दिन के बाद भी काम छोड़ता है। ए और बी दोनों मिलकर काम करते हैं, यानी काम का स्टार्टिंग दोनों के द्वारा साथ में किया गया, और चलते चलते बीच में क्या हुआ कि 3 मिनट के बाद बी काम छोड़ देता है। तो 3 मिनट के बाद बी काम छोड़ता है, तो मान लेते हैं कि यहाँ 3 मिनट आया, 3 मिनट यहाँ, 3 मिनट यहाँ, यानी 3 मिनट के बाद जब छोड़ेगा तो अब ये काम नहीं करेगा, ये काम करेगा। तो हम लोग कह सकते हैं ना कि कम से कम 3 मिनट तक तो दोनों मिलके काम किया होगा। तो दोनों के द्वारा 3 मिनट में किया गया काम, मिनट नहीं है दिन है, दोनों के द्वारा 3 दिन में किया गया काम कितना होगा, पहले ये निकालेंगे। तो ए 1 दिन में इतना काम, बी 1 दिन में इतना काम, तो दोनों मिलकर करेगा तो 1 दिन में कितना काम करेगा? 4 काम। लेकिन दोनों मिलकर कितना दिन तक काम किया? दोनों मिलकर 3 दिन तक कम से कम काम किया। तो दोनों के द्वारा 3 दिन में किया गया काम कितना आ जाएगा? 4 या 12, 33 काम में 12 काम दोनों के द्वारा किया जा चुका है। तो शेष काम कितना बचा? तो 3 में से 2 गया 1, 3 में से 1 गया 2, शेष काम ये बचा। और इस काम को कौन करेगा? अब इसके बाद यानी 3 मिनट के बाद ए आगे काम नहीं करेगा, कौन करेगा? ए करेगा, यानी इस बचे हुए काम को कौन करेगा? ए। तो ए कितने दिन में करेगा? तो ए कितने दिन में करेगा उसके लिए शेष काम में ए की क्षमता से भाग देंगे। ए का क्षमता कितना? 3, तो 3 से भाग देंगे, 3 7 21, यानी ए बचा हुआ काम 7 दिन में कर लेगा। हम लोग का अगला प्रश्न है, पानी की एक टंकी को समान क्षमता के 4 पाइप का उपयोग करके 48 मिनट में भरा जा सकता है। यानी हम लोग ऐसे कहें कि 4 पाइप 48 मिनट में किसी टंकी को भर सकता है, और चारों पाइप का क्षमता समान है। यदि दी गई समान क्षमता के 26 पाइप का उपयोग किया जाए तो पानी की टंकी को कितने मिनट में भरा जाएगा? कैसे बनाएंगे इसको हम लोग? पाइप है और समय यहाँ मिनट में दिया है। 4 पाइप, चारों का क्षमता सेम है, 4 पाइप यदि काम करेगा, पानी भरेगा, तो 48 मिनट में पूरे टंकी को भर देगा। कहा जा रहा है कि 4 पाइप की जगह यदि 26 पाइप हो तो कितना समय लगेगा? तो कुछ नहीं करना है, जो ऊपर का टाइम है यही टाइम हम लोग यहाँ उतार लेंगे। समय है ये हम लोग का, अब समय ही निकालना है। अब देखेंगे यदि 4 पाइप काम कर रहा था तो 48 मिनट का समय लग रहा था। अब पाइप का संख्या क्या हुआ? बढ़ गया, क्षमता वही है, संख्या बढ़ गया है। तो 4 पाइप की तुलना में यदि 26 पाइप हम लोग का पानी भरेगा तो पानी जल्दी जल्दी भरेगा, और जल्दी जल्दी भरने का मतलब क्या हुआ? जल्दी भरने का मतलब हुआ समय कम लगेगा। तो इसका मतलब हुआ कि 48 मिनट की तुलना में समय हम लोग को कम लगेगा। कब? जब 26 पाइप काम करेगा तब। तो समय कम लगेगा तो क्या करेंगे? कम को ऊपर और ज्यादा को नीचे। अब इसको हल करेंगे हम लोग का सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। 13 दूना 26, 2 दूना 4, 8 दूना 16 के साथ में 4 दूना 8 1 9, 8 दूना 16 साथ में 4 दूना 8 1 9, हाँ ठीक है। 13 सत्ते 91, 7 दशमलव कुछ आएगा।
तो यहाँ हम लोग का ऑप्शन नंबर 4 7.38 हो जाएगा, क्योंकि किसी और में 7 नहीं था इसलिए आगे भाग नहीं दिया गया, लेकिन किसी और में भी यदि 7 होता तो उसको पूरा पूरा भाग देकर के हम लोग चेक करते हैं। ये तो हो गया हम लोग का पहला तरीका। इसको हम लोग दूसरे तरीके से ही बना सकते हैं। कैसे? कहा जा रहा 4 पाइप मिल करके 48 मिनट में किसी टंकी को भर सकता है। इसको हम लोग ऐसे करेंगे कि 4 पाइप के द्वारा 48 मिनट में भरा गया पानी, ठीक है, 26 पाइप के द्वारा कितना मिनट में भरा जा सकता है? क्योंकि पानी उतना ही भरना है, टंकी तो वही है, सिर्फ पाइप का संख्या बढ़ जाए, यानी यहाँ का काम और यहाँ का काम सेम है। तो 4 पाइप के द्वारा 48 मिनट में जितना काम होगा उतना ही काम 26 पाइप के द्वारा कितना मिनट में होगा, यही तो निकालना था। क्या करेंगे? 26 को यहाँ से हटा लेंगे, यहाँ लिख देंगे, और इसके बाद कट करके जो आएगा वही हम लोग का x का मान होगा, जो कि ये आ जाएगा। हम लोग का अगला प्रश्न है, 2 नल एक टंकी को 2 घंटा और 81 घंटा में भर सकते हैं। तीसरा नल 81 घंटा में पूरा टंकी खाली कर सकता है। यदि सभी नल एक साथ खोल दिए जाए तो खाली टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? इसको बिना बनाए हुए भी हम लोग आंसर निकाल सकते हैं। कैसे? 3 नल है जिसमें 2 नल ये हम लोग का भरने वाला है और ये खाली करने वाला। अब जैसे ही ये 81 घंटा में भरेगा, 81 घंटा में जितना भी 81 घंटा भर रहा है ना, तो जितना देर में ये भर रहा है उतना ही देर में ये खाली कर दे रहा है। यानी कि ये हम लोग का पॉजिटिव है और ये खाली करने वाला निगेटिव है। तो ये और ये दोनों मिल करके तो अपना भरा हुआ पानी खत्म कर लेगा। जितना ये भरेगा उतना ये खाली कर देगा, यानी कुछ नहीं बचा। तो बचा कौन? ये नल। और ये नल तो बोल ही रहा है कि पूरा खाली टंकी को 2 घंटा में भर देंगे। तो सीधा सीधा आंसर हो जाएगा हम लोग का कि 2 घंटा में टंकी भर जाएगा। लेकिन यदि यहाँ 81 न रख करके कोई और संख्या होता तब क्या करते हम लोग? तब इसको कैसे बनाते हैं ये देख लेते हैं हम लोग। पहला नल, दूसरा नल, तीसरा नल। पहला नल भरने वाला है, दूसरा नल भरने वाला, तीसरा नल खाली करने वाला। अब सबका टाइम लिखेंगे। पहला नल 2 घंटा में खाली टंकी को भर सकता है, दूसरा नल 81 घंटा में खाली टंकी को भर सकता है, और तीसरा नल भरे हुए टंकी को 81 घंटा में खाली कर सकता है। यहाँ लिखेंगे टोटल काम। तो टोटल काम कैसे आएगा, यानी कितना पानी है? तो 81 का एलसीएम 81 में 2 से गुना करेंगे तो हम लोग का पूरा एलसीएम आ जाएगा 2 8 दूना 16। इतना पानी टंकी में आएगा। क्षमता निकालेंगे तो 2 से इसको भाग देंगे, 81 आएगा। 81 से इसको भाग देंगे, 2 बार में जाएगा, फिर 81 से इसको भाग देंगे, 2 बार में जाएगा। ये आ गया हम लोग का क्षमता। अब क्या करना है? कहा जा रहा है यदि सभी नल एक साथ खोले जाए तो खाली टंकी भरने में कितना समय लगेगा? सभी को एक साथ खोल दिया गया। एक साथ खोल दिया गया का मतलब 1 घंटा में तीनों मिलकर कितना काम करेगा, पहले ये निकालेंगे। ये तो हुआ 1 घंटा में पहले नल का क्षमता, ये 1 घंटा में दूसरे नल का क्षमता, ये 1 घंटा में तीसरे नल का क्षमता। लेकिन तीनों मिलकर यदि 1 घंटा काम करेगा तो कितना पानी भरेगा? तो ये है हम लोग का भरने वाला पॉजिटिव, ये भरने वाला पॉजिटिव, और ये खाली करने वाला निगेटिव। यानी तीनों को जोड़ देंगे तो तीनों के द्वारा 1 घंटा में कितना पानी भरा जा सकता है ये निकल जाएगा। तो यहाँ तो प्लस माइनस खत्म हो जाएगा, कट जाएगा, तो कितना आ गया? 81। यानी तीनों मिलकर 1 घंटा में 81 यूनिट पानी भर सकता है। टोटल पानी कितना भरना है? 162 यूनिट। तो क्या करेंगे? इसी 81 से इसको भाग देंगे तो 2 बार में हम लोग का चला जाएगा, यानी 2 घंटा में पूरा टंकी भर जाएगा। आंसर आ गया हम लोग का। हम लोग का अगला प्रश्न है, ए किसी काम को 18 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 22 दिन में कर सकता है। यदि वे पहले दिन बी से शुरू करते हुए एकांतर दिन पर काम करते हैं। एकांतर का मतलब जब बी काम करेगा तो ए काम नहीं करेगा, और जब ए काम करेगा तो बी काम नहीं करेगा, यानी दोनों अकेले अकेले 1 घंटा काम करेगा। तो कार्य को कितने दिन में पूरा किया जा सकता है? एकांतर का मतलब समझ लेते हैं पहले हम लोग। एकांतर का मतलब हुआ जैसे 1 घंटा यदि ए काम करेगा तो सिर्फ ए ही करेगा, तो 1 घंटा ये किया। अब इसके बाद यदि बी करेगा तो ए नहीं करेगा, सिर्फ बी करेगा, यानी दोनों मिल करके जो भी काम करेगा तो एक कितना 2 घंटा में काम करेगा। इस तरह से बनाएंगे हम लोग। एकांतर का मतलब अल्टरनेट काम होगा, बी करेगा तो ए नहीं करेगा, बी के बाद फिर ए करेगा तो बी नहीं करेगा, ए नहीं करेगा। तो निकालते पहले क्षमता हम लोग, ए और बी।
ए पूरे काम को 18 दिन में, बी पूरे काम को 22 दिन में कर सकता है। निकालेंगे अब क्षमता। क्या करना है, सबसे पहले 18 और 22 का एलसीएम। तो 18 और 22 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 9 दूना 18, 11 दूना 22, दोनों में 2 तो कॉमन है, इसमें 9 है और इसमें 11 बचा हुआ है। गुना करेंगे कितना आ जाएगा, तो 9 दूना 18, यानी 18 के 8 हाथ में 1, 8 1 9 1, 198। टोटल इतना काम करना है। हम लोग का एलसीएम जो आएगा 198 आएगा। अब निकालेंगे क्षमता। 18 से इसको भाग देंगे तो 18 एकम 18, 18 एकम 18, 22 से भाग देंगे कितना बार में जाएगा, तो 11 दूना 22, 9 बार में जाएगा। ये हो गया हम लोग का ए और बी का क्षमता, यानी कि ए एक दिन में इतना काम कर सकता है, बी इतना एक दिन में कर सकता है। करना क्या है, तो कहा जा रहा है यदि वे पहले काम बी से शुरू करते हैं। काम कौन शुरू कर रहा है, बी। अब इस प्रकार के प्रश्न में क्या करना है, जो काम स्टार्ट करता है सबसे पहले टोटल काम में से उसका अपना एक दिन का काम हम लोग घटा लेते हैं। तो काम कौन शुरू कर रहा है, बी। बी एक दिन में कितना काम करेगा, 9 काम। तो सबसे पहले बी का एक दिन का काम ये जो है घटा लेंगे हम लोग, तो आ जाएगा कितना, 189। यानी अब इस काम से हम लोग को मतलब है, इसका काम करेंगे हम लोग लेकिन बाद में करेंगे। सबसे पहले काम कौन स्टार्ट कर रहा है, बी कर रहा है, यानी बी का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 9 काम। बी के बाद फिर कौन करेगा, स्टार्ट जब बी से हुआ है तो पहले बी कर लेगा, बी के बाद फिर ए करेगा एक दिन में। तो दोनों मिलकर एक और एक 2 दिन में कितना काम करेंगे, 11 और 9। एक दिन में इसका काम, फिर एक दिन में इसका काम, दोनों के द्वारा 9 दिन में, 2 दिन में कितना काम, 20 काम हो जाएगा। 11 9 20, ये काम आ गया हम लोग का। यानी कह सकते हैं कि 2 दिन में ए और बी का 2 दिन का काम करने का क्षमता इतना आया, 20 यूनिट। काम कितना करना है, 189 यूनिट। तो पूरा 89, 189 हम लोग का जाएगा नहीं, तो देखेंगे कितना बार में 20 से जाएगा। तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ भाग दे करके देख सकते हैं 189 को। 189 को यदि भाग देंगे हम लोग तो कितना बार में जाएगा, 9 बार में। 9 दूना 18, 9, ये 9 शेष बच गया, तो ये हम लोग का काम बचा हुआ है। यानी कह सकते हैं कि 189 काम में 180 काम हम लोग का हो गया, 9 काम अभी ये शेष है। तो इस काम में कितना समय लगा, क्योंकि ये काम तो हम लोग का हो गया, 180 काम हो गया, और 180 कहाँ से आया, भागफल 9। तो लिखेंगे यहाँ 9, लेकिन 9 में क्या करेंगे, ये कितना दिन का, इससे हम लोग भाग दिए ना, तो ये कितना दिन का काम था, 2 दिन का। यानी जो भी भागफल आया उसमें 2 से हम लोग गुना करेंगे, क्योंकि 2 दिन का ये काम था, न कि 1 दिन का। प्लस अब क्या करेंगे, 9 यहाँ शेष बचा हुआ है और 9 हम लोग पहले ही घटा चुके थे, तो टोटल काम एक्चुअल में कितना बचा हुआ है, तो 9 जोड़ेंगे, 9 9 18 काम हम लोग का सही मायने में बचा हुआ है। अब 18 काम में फिर काम कौन करेगा, यानी कि काम हम लोग का कैसे हुआ था, बी किया, ए किया, ए से अंत हो रहा है। अब फिर काम स्टार्ट होगा बी से, तो 18 काम में 9 काम तो बी कर लेगा, तो 9 काम फिर हटा लेंगे 9, और इस 9 काम में कितना समय लग रहा है बी को, 1 दिन का। यानी 1 दिन और हम लोग का बढ़ गया, और 1 दिन में 9 काम हम लोग का हो गया, तो शेष काम ये बचा। बी के बाद काम कौन करेगा, तो बी के बाद काम करने का बारी आ रहा है ए का। तो बी तो अपने हिस्से का 1 दिन का काम कर चुका है, ये काम कौन किया, बी किया। तो ये काम कौन करेगा, इस काम को ए करेगा। तो ए कितना दिन में करेगा, तो काम इतना बचा हुआ है, और बी का ए का क्षमता ये है, तो ए की क्षमता से भाग देंगे, यानी समय ये आ गया। तो टोटल समय कितना हो जाएगा, 9/11। बी अपने हिस्से का काम जो है 9 काम कर लिया, तो शेष काम ये बचा। अब बी के बाद किसका टर्न है, बी के बाद बारी है ए का, और काम बचा हुआ है 9, और जिसको करना है उसके क्षमता से भाग देंगे। तो किसको करना था, ए को, तो ए के क्षमता से भाग दिए तो 9/11 दिन आएगा। 9/11 दिन जोड़ लिए, तो टोटल कितना दिन हो जाएगा, 9 दूना 18, 1 19, 19.9/11 दिन का समय लगेगा। ऑप्शन नंबर 3 हम लोग का आंसर होगा। हम लोग का अगला प्रश्न है, ए किसी काम को 24 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 28 दिन में कर सकता है। यदि वे पहले बी से शुरू करते हैं, यानी काम कौन शुरू कर रहा है, बी कर रहा है, तो एकांतर दिन यानी अल्टरनेट काम किया जाए तो काम कितने दिन में पूरा होगा, ज्ञात कीजिए। निकालेंगे ए का क्षमता, बी का क्षमता, टोटल काम।
इसके लिए समय लिखेंगे, ए पूरे काम को 24 दिन में, बी पूरे काम को 28 दिन में करता है। तो एलसीएम कैसे निकालेंगे हम लोग, 24, 6 4 का 24 यानी 4 6 24, 4 7 28, 4 तो दोनों में कॉमन है, एक 6 बार में जा रहा है, एक 7 बार में जा रहा है, तो गुना करेंगे कितना आ जाएगा हम लोग का, 6 7 42 में 4 से 2 चौक 8, 4 चौक 16, 168 टोटल काम। अब क्षमता निकालेंगे तो 24 से इसको भाग देंगे, कितना बार में जाएगा, 6 4 का 24 गया, 7 बचा, 28 से इसको भाग देंगे तो 7 चौक 28, 6 बचेगा। ए और बी का क्षमता आ गया। अब देखेंगे काम कौन शुरू कर रहा है, बी। जो भी काम शुरू कर रहा है सबसे पहले उसका एक दिन का काम हम लोग टोटल काम में से माइनस करेंगे। तो काम बी शुरू कर रहा है तो बी का एक दिन का काम हम लोग घटा लेंगे, तो कितना आ जाएगा, 162। इतना इसको घटाने के बाद हम लोग का बचा, इसको क्या करेंगे हम लोग बाद में जोड़ लेंगे। अब ए का एक दिन का काम कौन शुरू करा, बी, तो बी का एक दिन का काम बी के बाद फिर कौन करेगा, एक दिन ए करेगा, तो दोनों मिलकर 2 दिन में कितना काम करेगा, 713 काम, यानी 2 दिन में 13 काम ए और बी मिलकर करेगा। काम कितना है, 162, तो देखेंगे 162 कितना बार में जा रहा है, तो 162 को 13 से भाग देंगे हम लोग, तो 13 एकम 13 कितना बार में गया, एक बार में, कितना बच गया, 3 2, 13 दूना 26, 13 3 39, ज्यादा हो जाएगा, तो 13 दूना 26, 6 6 12, शेष काम कितना बचा, 6 काम यहाँ बचा हुआ है, 6 काम यहाँ हम लोग का बचा हुआ है, और 6 काम यहाँ हम लोग पहले घटा लिए थे, तो एक्चुअल में टोटल काम कितना बचा हुआ है, 12 काम। एक्चुअल में टोटल काम हम लोग का 12 काम बचा हुआ है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि अभी समय हम लोग का कितना बीत चुका है, भागफल 12 आया, 12 इंटू क्या करेंगे, ये 13 हम लोग का 2 दिन का काम था, इसलिए 2 से यहाँ गुना करेंगे, प्लस अब जब काम यहाँ से स्टार्ट हो रहा था तो जो भी भागफल आया, तो भागफल के बाद अब जो काम शेष बचा है इस काम को कौन करेगा, तो बी से स्टार्ट किए थे, ए पर खत्म हुआ, यानी फिर स्टार्ट हुआ कहाँ से, बी से स्टार्ट होगा, तो बी से स्टार्ट हुआ यानी इस काम को बी करेगा, तो बी को इस काम को करने में कितना समय लगेगा, बी का एक दिन का काम 6 यूनिट है, यानी इस काम को बी एक दिन में कर लेगा, तो ये एक दिन में काम खत्म हो गया। तो अब शेष काम कौन बचा, पहले एक लिख लेंगे। अब शेष काम कितना बचा हम लोग का, ये काम तो हम लोग का हो गया, बचा हुआ ये 6 काम, तो बी के बाद किसको करना है, ये हम लोग का बी कर चुका है, तो बी के बाद कौन करेगा, इस काम को ए करेगा, तो ए कितना दिन में करेगा, काम बचा हुआ 6 और ए का क्षमता 7 है, तो ए के क्षमता से इसको भाग देंगे तो ए के द्वारा लगा समय आ जाएगा इस काम में, तो क्या करेंगे 6/7 हम लोग का समय, तो टोटल समय कितना आ जाएगा, 12 दूना 24, 25 पूर्णांक 6/7, क्या दिन था ना, तो दिन। ऑप्शन नंबर 2 हम लोग का आंसर होगा। या इसको फिर इस तरह से हम लोग समझ सकते थे कि टोटल काम हम लोग का कितना बचा हुआ है, 6 यहाँ 6 यहाँ 12 काम में फिर से बारी जो आएगा शुरू कर रहा है जो उसी का बारी आएगा, तो बी का बारी आएगा, तो 12 काम में 6 काम जो है बी कर लेगा कितना दिन में, एक दिन में, तो ये एक दिन आ गया। शेष काम बचा कौन, कितना 6। अब बी के बाद किसको करना है, ए को करना है, तो ए को कितना समय लगेगा, क्योंकि 7 से तो भाग जाएगा नहीं, तो क्या करेंगे, काम बचा हुआ है 6, अब ए का क्षमता है 7, तो ए की क्षमता से भाग देंगे तो आ जाएगा, क्योंकि समय बराबर होता है वर्क बाई जिसको करना उसका क्षमता, तो काम 6 जिसको करना था यानी ए का क्षमता 7, तो हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। यदि इस प्रश्न में कहीं भी कोई कंफ्यूजन है, इसको दोबारा आप चाहते हैं कि समझ ले या समझा दिया जाए, तो कमेंट कीजिए, इसको दोबारा से बहुत अच्छी तरह से समझाया जाएगा।